शिवपुरी जिले के नरवर में जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने वाले भुजबल कुशवाहा की क्लिनिक को सील कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बालाजी पैथोलॉजी के नाम से संचालित लैब को भी सील किया गया है। पूरा मामला कुछ इस तरह सामने आया। नरवर में रहने वाला सुनील भारती बीमारी के चलते भुजबल कुशवाहा की दुकान पर इलाज कराने गया था, लेकिन डॉक्टर बनकर इलाज करने वाले भुजबल कुशवाहा ने मरीज को इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ा समय बीतने के बाद पीड़ित मरीज सुनील की हालत बिगड़ी और नरवर स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के बाद परिजनों ने शिवपुरी मेडिकल में भर्ती कराकर जनसुनवाई में भुजबल कुशवाहा के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की थी। शिकायत के बाद जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय ऋषिवन ने डीएसओ डॉक्टर सुनील कुमार खंडोलिया, बीएमओ डॉक्टर लालचंद शाह और एसएसओ इंद्र प्रकाश को जांच के लिए नरवर रवाना किया। टीम ने नरवर सीबीएमओ डॉक्टर एलडी शर्मा के साथ नरवर में संचालित क्लिनिकों की जाँच की, जिसमें भुजबल कुशवाहा के पास क्लिनिक संचालित करने के दस्तावेज नहीं मिले। साथ ही बीमार मरीजों के खून की जाँच करने वाली बालाजी पैथोलॉजी लैब पर दस्तावेजों की जाँच की गई तो वहाँ भी दस्तावेज नहीं मिले। टीम के द्वारा दोनों ही दुकानों को मौके पर सील करते हुए कार्रवाई की गई है। जनसुनवाई में उसने शिकायत की थी तो सीएमएचओ सर के द्वारा जिला स्तरीय टीम गठित की और भुजबल कुशवाहा एक बताए गए थे कि वो अपनी क्लिनिक का संचालन करते हैं। तो उन किसी को इंजेक्शन लगाया था, उसको कुछ पैरालिसिस या कुछ हुआ है तो जिसका मेडिकल परीक्षण भी हो रहा है अभी जिला स्तर पे। और यहाँ हमारी टीम बना के हमें भेजा तो हमने उनकी क्लिनिक पे उनके दस्तावेज देखे तो ना तो डिग्री थी ना उन पे कोई रजिस्ट्रेशन था। तो उनकी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि शिवपुरी सीएमएचओ साहब द्वारा नरवर में कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी और एक किसी झोला छाप अवैध फर्जी क्लिनिक जो संचालित हो रहा था, डॉक्टर भुजबल कुशवाहा नाम बता रहे हैं उसका, और दुहाई पर कोई बालाजी पैथोलॉजी है उसको सील्ड किया है। तो शिवपुरी सीएमएचओ साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने जो अच्छी कार्रवाई की है। और उनसे इतना निवेदन और करना चाहूंगा कि सर जिसकी शिकायत हुई है उस टीम ने आकर उसको पैथोलॉजी को और क्लिनिक को संचालित जो हो रही थी अवैध तरीके उसको सील्ड कर दिया। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी में, मैं जनप्रतिनिधि हूं कि नरवर में कम से कम 3 दर्जन अवैध फर्जी क्लिनिक झोला छाप डॉक्टरों के संचालित हो रहे हैं। पूर्व में भी ऐसी सूचनाएं मिली है कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और जितनी भी पैथोलॉजी है उनकी जो डिग्री रहती है डीएमएलटी की, बीएमएलटी की, उसके बिना अगर कोई कार्य कर रहा है तो सबकी जांच होकर जो वैध रूप से संचालित हो रहे हैं उनको चलने देना चाहिए। जनता की सेवा कर रहे हैं। और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना डिग्री है, फर्जी है, जैसा अभी ये भुजबल कुशवाहा के द्वारा बताया गया, इसके द्वारा ना इस पर डिग्री थी ना रजिस्ट्रेशन था, तो सभी की डिग्रियां चेक होना चाहिए, सभी के रजिस्ट्रेशन चेक होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति इन लोगों का शिकार ना बने। और यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं हॉस्पिटल के, मेरी नरवर के कन्याशाला स्कूल के सामने भुजबल कुशवाहा की दुकान है, तो उस पे मैं दवा लेने गया था। मेरे थोड़ा फीवर था, उसकी दवा लेने गया था तो उन्होंने मेरे कमर में 2 इंजेक्शन मिला के मेरी कमर में लगा दिए और 2-3 खुराकें उन्होंने मुझे दे दी। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद मेरे 1-1.5 घंटे के बाद मेरी जो जान का पूरा मांस फट रहा था जोर जोर से। हाँ, फिर तो मैं उसके बाद उसके पास पहुंचा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे यहाँ देखो जी क्या हो रहा है। तो बोले कुछ नहीं है, चलो सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पे इलाज करवाते हैं तुम्हारा। इंजेक्शन से गड़बड़ तो गलती तो हो गई मुझसे, तुम कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा और तुम चलो। तो वहाँ पहुंचे हम तो वो डॉक्टर साहब बोले कि आवेदन बनवाओ, मुझे हाथ जोड़ के वहाँ खड़े हो गए। तो मैं बोला मैंने चलो साहब कोई दिक्कत नहीं है, जो बोल रहे हैं कि इलाज करवाएंगे तो मैंने इलाज करवा दूं, आवेदन में कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे आवेदन नहीं बनवाया डॉक्टर साहब ने मेरे लिए दवाई लिख दी 2-3 दिन की, और 2-3 दिन की दवाई खा के मैं आ गया घर पे, लेके दवाई घर से आ गए। इसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद मेरी जो कमर में दर्द इतना है, कमर में और पैर में, मतलब मैं 7 दिन तक तो मैं सोया नहीं, इतना दर्द है। नहीं, इसके बाद फिर आपने इलाज कहाँ पे कराया? इलाज इसके बाद फिर मैं शिवपुरी मेडिकल पे कराया। फिर क्या हुआ वहाँ? मेडिकल पे बोले मेरे से पहले एमआरआई कराओ, एमआरआई कराने से सब कुछ पता चलेगा। अच्छा, तो फिर आपने और कहीं शिकायत की इसकी? मैंने फिर एमआरआई कराने के बाद मैं अपने कलेक्टर साहब के यहाँ
और एसपी साहब के सीपी। अच्छा, दोनों जगह शिकायत की है। मैंने शिकायत की, फिर मैंने यहाँ अपने नरवर में भी शिकायत की। अच्छा, आपको अभी तक कोई मदद की गई है डॉक्टर के द्वारा या प्रशासन के द्वारा? मेरे लिए कोई मदद नहीं मिली और मैं मजदूर आदमी था, मेरे पीछे 4 बाल बच्चे हैं और मैं अभी बाजार से ला रहा हूँ अपने लिए राशन पानी, वो उधार ही हो रहा है मेरे पास और मैं काम धंधे से बिल्कुल बैठा हूँ। मेरे पैर के वहां कुछ हो ही नहीं रहा मेरे से।